आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं डी सम्राट। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जनता दरबार और शिक्षा विभाग की कार्यशैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता न्याय के साथ विकास है। सरकार की कोशिश है कि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री ने कहा है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। संबंधित डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों को हटाया गया है और निलंबित किया गया है। एफआईआर दर्ज हुई है और न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से जांच पूरी होने तक धैर्य रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करने की अपील की है। आरजेडी नेता आलोक मेहता के बयान पर पलटवार उन्होंने किया है और मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी को गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और शिक्षकों को निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। देखिए, एनडीए सरकार का सबसे परम कर्तव्य है न्याय के साथ विकास, और जनता हमारे लिए जनार्दन है। इसीलिए जब हम जिलों में जाते हैं तो वहां भी लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भी हमारे सभी मंत्री अपने आवास पे भी मिलते हैं, ऑफिस में भी मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल कार्यालय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम लगातार चलते हैं और प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई मंत्री बैठते हैं। आज चूंकि शिक्षा विभाग का दिन था, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी लोगों को सुना और हमने भी अपने विभाग की समस्याओं को सुना। लेकिन एक चीज हमने महसूस किया, हमने इतना त्वरित गति से चीजों को निवारण करने का हमने जो शुरुआत किया, अब हमारे एप्लीकेशन घटते जा रहे हैं और हम चाहेंगे कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आए कि यहाँ फरियादियों की संख्या में बिल्कुल कमी हो जाए। क्योंकि चीजों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, प्रखंड की समस्या का प्रखंड में निवारण हो, जिले की समस्या का जिले में निवारण हो और एकदम जो क्रोनिक डिजीज है वही यहाँ आए। और इसको लेकर के हम अपने विभाग में नवाचार लागू करके, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और संवाद से समाधान करके इन सब चीजों को कर रहे हैं। सर, पंचायत का मामला अब तक स्कूल में एनकाउंटर मामले में कैसे सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि डीएसपी से नीचे के सभी अधिकारियों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से हटाया है, सस्पेंड भी किया है, कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुए हैं। और अब चूंकि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, तो जब हाई कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को जांच करनी है तो सबों को उसका इंतजार करना चाहिए और जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्थिति में न्याय करने के पक्षधर हैं, तो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिनके भी मन में ये विषय है कि अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री टपोरी वाले भाषा बोलते हैं। किसने कहा? आलोक मेहता। अब आलोक मेहता जी कहाँ से पढ़े हैं और उनके नेता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, ये तो आलोक मेहता जी को बढ़िया से मालूम होगा। सर, शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने जून तक का समय दिया था, तो जून अभी बीता कहाँ है? काम हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। कई स्कूलों में हम देखते हैं, हम जाते रिपोर्टिंग ऐसे देखते हैं कि स्कूल के टीचर जो है अटेंडेंस लगा के उसके बाद से वो लोग स्कूल में रहते नहीं है। उन पर क्या कहना चाहेंगे? सभी को अपने जो उनकी अपनी जिम्मेवारी है उसको लेके उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री के प्रयास से थोड़े कुछ हो जाएगा जब तक सभी शिक्षक प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए हमने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि आपके लिए हम सब कर रहे हैं, अब आप हमारे छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको कैसे मिले उसकी चिंता आप करिए। और विद्यालय 10 बजे या जो भी समय हो, अगर मॉर्निंग है तो 6:30 बजे से, या और डे है तो 10 बजे से, विद्यालय के समय से आना है और समय के बाद ही जाना है। और विद्यालय में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसीलिए हमने एक दिन कहा कि कई जगह से मुझे रिपोर्ट आई कि कोई जांच करने जाता है, थोड़ी देर के बाद शिक्षक को पता चलता है उसका घर अगल बगल में है, तो शिक्षक स्कूल में आते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं शौच के लिए बाहर गया था।
इसीलिए हमने कहा शौचालय की भी व्यवस्था विद्यालय में है, इसलिए अब ये बहाना नहीं चलेगा। विद्यालयों में एकदम समय से शुरू से लेकर अंत तक रह करके और विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि अधिकांश शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं। कुछ जो हैं उनको ये लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो उनको हम ये बताएंगे कि हमारी थर्ड आई उनके ऊपर भी लगी हुई है। और दूसरी बात कि हम सभी शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप पर कभी कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप गुरु हैं और बिहार के ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है और गुरु का दर्जा गोविंद से ऊपर है। इसलिए सभी शिक्षकों को अपने जिम्मेवारी का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की बात करें तो बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सिंह टाइगर ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। यह सहयोग कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग विभागों के मंत्री मौजूद रहकर आम लोगों की शिकायतों का निपटारा करते हैं। मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है, जिससे लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंच रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि विपक्ष के नेता खुद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपनी तहजीब और भाषा पर ध्यान दे, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। सुनिश्चित हो, इस दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम है, वही पार्टी कार्यालय के अंदर जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, उनका दिन तय कर दिया गया है। सोमवार को इस विभाग के मंत्री बैठेंगे, मंगलवार को इस विभाग के मंत्री बैठेंगे। जो समस्याएं होती हैं वो ज्यादातर आती हैं, लेकिन कई लोग दूसरे विभागों की समस्या को लेकर भी आ जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी से बात करके उनके समस्या के निराकरण का प्रयास होता है और इसका लाभ कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मिल रहा है। तभी सहयोग कार्यक्रम लगातार चल रहा है और यहाँ आने वालों की संख्या भी पर्याप्त रह रही है। तो ये तभी लोग आ रहे हैं जब इस कार्यक्रम पर भरोसा है, यहाँ से समस्याओं का समाधान हो रहा है। अगर नहीं होता तो लोग नहीं आते। आप लोग नेता है, जो राजद के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री माफ करिए सम्राट चौधरी टपोरी वाला भाषा बोलते हैं। मैंने कहा ना कि इसके लिए बाकी विषयों पर बोलने के लिए पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत हैं। मैंने कहा कि सहयोग से संबंधित कोई कार्यक्रम बोले, और जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो पहले अपनी तहबीज और तजबीज, ठीक ना, उसको ठीक करें। उनकी भाषा कितनी मर्यादित होती है। जो खुद अमर्यादित भाषा बोलने के आदी लोग हैं, जिन पर तरह तरह के सवाल हैं, जो उदंडता के परिचय हैं, जो श्रृंखलाता के परिचय हैं, जो संसदीय भाषा बोलने में माहिर लोग हैं, वहीं दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इससे स्थिति क्या होगी? सर, लेकिन सर आप जनप्रतिनिधि हैं, सर आप जनप्रतिनिधि हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। तमाम जो है बिहार में चीजें हो रही है, बेगूसराय की घटना को देख लीजिए सर, नालंदा की घटना को, तो जवाबदेही कहीं ना कहीं आपको तय करनी होगी सर। बिल्कुल, सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो अपराध करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको खमियाजा भुगतना। संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर के समस्याएं पहुंची, शिकायतें आई और 2,80,000 से आप अद्यतन जानकारी नहीं है, एक सप्ताह पहले की बात कर रहे हैं, उतनी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और सरकार ने तो तय कर दिया है कि सहयोग शिविर में जो शिकायतें आती हैं, जो समस्या आता है, अगर उसका 30 दिन के अंदर समाधान नहीं किया गया, निराकरण नहीं किया गया, तो जो संबंधित अधिकारी होंगे स्वतः निलंबित माने जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों नेताओं ने सामाजिक न्याय और कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उड़ीसा में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया और कि कहा कि आज मुख्यमंत्री
मोहन चरण मांझी से मेरी बातचीत हुई। यहाँ सामाजिक न्याय विभाग बहुत सक्रियता से काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया है कि कैसे भारत सरकार की जो वृद्धाश्रम, नशा मुक्ति केंद्र, कौशल विकास आदि से जुड़ी योजनाएं हैं उसे लेकर SC, OBC, पिछड़े वर्ग, ट्रांसजेंडर आदि वर्गों को इसका फायदा उड़ीसा में को मिलना चाहिए। यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हमारे मंत्रालय से उन्हें जो भी सहायता चाहिए होगी वह हम करेंगे। वे कोई भी संबंधित प्रस्ताव हमें भेज सकते हैं। हाँ, तो मैं आज यहाँ कुछ एक शादी का प्रोग्राम, एक हमारे RPI के वर्कर की मीटिंग के लिए मैं इधर आया था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री मांझी साहब से मेरी आधा घंटा तक बात हुई और उसमें मतलब जिस तरह यहाँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट जो है ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और मैंने उनको बताया है कि भाई हमारी भारत सरकार की जो स्कीम्स है, ओल्ड एज होम है, नशा मुक्ति केंद्र है, स्किल ट्रेनिंग है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, OBC के लिए, DNT के लिए, दिव्यांगजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए जो भी हमारी योजनाएं है, सभी योजनाओं का फायदा उड़ीसा को मिलना चाहिए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता इलेक्शन में मिली है। तो यहाँ जिस तरह मतलब 24% यहाँ जो रिजर्वेशन है, ट्राइबल का रिजर्वेशन है, 17% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है और 40% पॉपुलेशन यहाँ OBC का है। तो इसी तरह मतलब यहाँ दलित और आदिवासियों का पॉपुलेशन कम से कम 51% तक मतलब है। तो इसीलिए 41% के ऊपर है। तो हमने बताया कि हमारे मंत्रालय की तरफ से जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद हम करेंगे। जो प्रस्ताव है प्रस्ताव हमारे पास भेज सकते हैं। इसी तरह की भी चर्चा हमारी हुई है। और दूसरा मैंने उनको सुझाव दिया है कि जो कलिंगा का युद्ध हुआ था सम्राट अशोका का, तो वो पूरे दुनिया के इतिहास में इस रिकॉर्ड में सभी दुनिया जानती है। इसीलिए एकाधी यहाँ का कॉन्फ्रेंस जो है सम्राट अशोका जी के कलिंगा युद्ध के संबंध में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। जिस तरह अमेरिका, ईरान, इसराइल का युद्ध चलता रहा, पूरे देश को परेशान करने का काम हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा शांति की भूमिका रखी है। तो इसी तरह एकाधी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ हो भुवनेश्वर में, उसकी चर्चा पूरे दुनिया भर में होनी चाहिए। इस विषय पर उनके साथ चर्चा हुई। दूसरा वो अभी अबू धाबी और दुबई में आने वाले हैं, तो वहां से के जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, तो उन्होंने यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट अगर वो करते हैं। तो बीजेपी नेता मंगल पांडे ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर कहा है कि यह घटनाक्रम दुखद रहा। राज्य की सरकार सभी स्थितियों पर नजर रख रही है। न्यायिक जांच के आदेश सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जांच पूर्ण होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत दुखद रही। देखिए, घटनाक्रम पूरा दुखद रहा और राज्य की सरकार सभी स्थितियों पर नजर रख रही है और जो न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, न्यायिक जांच के निर्णय के बाद, जांच पूर्ण होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत दुखद। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई जल भराव पर कहा है कि आज मुंबई में पहली बारिश में ही पानी भर गया। बीजेपी की मेयर का पूरा लक्ष्य बांग्लादेश और ढाका पर है, लेकिन वे मुंबई को भूल गए हैं। उन्होंने कई बातें कही है। देखिए, यूसीसी के विषय पर उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि पहले उन्हें यूसीसी पेश करने दे, हम बिल की खूबियां देखेंगे, लेकिन यह हर चीज में समान होना चाहिए। उन्हें यह भी दिखाने दें कि ईडी, आईटी और सीबीआई रेड कितने एक जैसे रहे हैं। उन्हें यह दिखाने दें कि सांसदों के बीच कैसे एक जैसे कोष का आवंटन किया गया। आपने देखा होगा आज मुंबई में पहली बरसात में पानी भर गया। ये तो प्रशंसा अगर खुद की करने चाहते हैं तो यही करना चाहेंगे ये कि हमने क्या कर दिखाया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ एक कर दिखाया है कि भाजपा के मेयर का पूरा लक्ष्य बांग्लादेश पे, ढाका पे, मुंबई वो भूल गए।
Sir, the demand is for UCC is being raised in the House. We have said yesterday that first let them table the UCC, we will see the merits of the bill, but uniformity has to be in everything. Let them also show how uniform ED/IT, CBI rates have been. Let them show how MP-led funds have been unified given. जहानाबाद जिले की बात करें तो जहानाबाद जिले के जमुआवा गांव में अवैध खनन और मिट्टी चोरी की शिकायत को लेकर एक बुजुर्ग ने खनन विभाग और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि क्षेत्र में सक्रिय बालू माफिया उनके खेत से लगातार मिट्टी की चोरी कर रहे हैं और नदी के तटबंध को भी काट रहे हैं, जिससे कटाव का खतरा बढ़ गया है और उनकी जमीन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बुजुर्ग ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने खनन विभाग, अंचल कार्यालय और जिला प्रशासन को कई बार लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तटबंध कटने से आसपास के किसानों की जमीन और फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। पीड़ित ने खनन पदाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वाले लोगों के कारण वे काफी भयभीत और परेशान हैं। प्रशासन से उन्हें सुरक्षा और न्याय की उम्मीद है। क्या चीज को लेकर आए हुए? मेरे खतियानी जमीन में रात को जेसीबी पॉपुलर से सब चोरी से मट्टी काट लिया है। ऋषि कुमार है एक और एक राघव कुमार है और मेरा जमीन का मिट्टी काटने के पूरा नदी का तटबंध काट दिया है, जिससे मतलब करीब करीब कृषि जो 50 बीघा जमीन जो है सो बाढ़ में जाने की संभावना है। और मेरा अपना पर्सनल जमीन में से 50 टन से ऊपर मिट्टी चुरा के लोग ले भागा है। कहाँ की समस्या है? ये समस्या है जमुआमा गाँव है, परसपिया थाना, जिला जहानाबाद। मात्र थाना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये चोरी हुई है। अच्छा। 1 से 1.5 किलो के लगभग वहाँ से मतलब 5,000 ट्रक मिट्टी उठा हुआ है, लेकिन मेरा 50 से 55 ट्रक का लमसम मेरा चोरी हुआ है। बाकी लगता है कि 100 ट्रक नदी का तटबंध काफी लोग ले भागा है। तो अभी कहाँ आए हुए हैं अभी आप? जी अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी तो डीएम साहब के यहाँ आवेदन देने आए हैं। अच्छा, लिखित आवेदन दे दिया आपने? जहाँ लिखित आवेदन दे दिया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि ठीक है, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, जांच की जाएगी। जी। कितने जब मैंने कट्ठे के जमीन में सबकी चोरी की गई है? हमारा लमसम मतलब 15 कट्ठा के आसपास जमीन है, उसमें से चोरी की गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम जमुआमा, थाना पोस्ट पंडुई, थाना परसपिया, जिला जहानाबाद। पटना में बीजेपी के मिलन समारोह में नए लोगों के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि देश के 22 से अधिक राज्यों में एनडीए की सरकार है। यदि हिंदुस्तान के नक्शे को देखा जाए तो चारों ओर बीजेपी और एनडीए का विस्तार दिखाई देता है। इसी से प्रभावित होकर सिवान में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। देखिए, पूरे देश के अंदर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। 22 राज्य से ज़्यादा एनडीए का शासन, और हिंदुस्तान के नक्शा पर देखेंगे तो जिस तरह से चारों तरफ भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है, और आज उसी से प्रभावित होकर सिवान के राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रमुख कार्यकर्ता ने आरजेडी छोड़ने का फैसला लिया है और सभी लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। मंगल पांडे जी वहाँ के माननीय विधायक हैं, उनके नेतृत्व में सब लोगों ने यहाँ पर जो है पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। सर, आलोक मेहता कह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी उनके भाषा सही नहीं है। लिपापोती का आरोप लगा रहे हैं सर। आलोक मेहता बोलते हैं भरत तिवारी इनकाउंटर में लिपापोती कर रहा है सरकार। किसी तरह का लिपापोती नहीं होगा। अगर इनकाउंटर या पुलिस की कोई भी गलती हुई है तो उन लोगों को सरकार, जो न्यायिक आयोग बना है और जो एफआईआर का आदेश हुआ है, वैसे लोगों को कानूनन सजा दिया जाएगा। आज महापंचायत की बैठक हो रही है सर बिलोटी गांव में, क्या कहेंगे सर? नहीं, सही बात। आपके शासन से उनको संतुष्टि नहीं है? शासन नहीं, जिस तरह से अभी घटना घटी है उसको लेकर वो लोग आए हैं। आज के इस मिलन समारोह में
हम सब लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी उपस्थिति में आज कई वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, ऐसे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक जोधा श्री रणजीत सिंह और व्यास सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सारण क्षेत्र के प्रभारी श्री सरोज रंजन पटेल जी, पार्टी के महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी श्री नितिन अभिषेक जी, प्रदेश के मंत्री श्री मुकेश कुशवाहा जी और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली भरत तिवारी मामले पर मंत्री रत्नेश बिहार की बात करें, जहां मंत्री रत्नेश सादा ने कहा कि पूरे मामले पर जांच चल रही है। जांच का विषय विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा दिन है, इसलिए नजर वार्तालाप करते हैं। जांच का विषय जांच चल रही है, उसमें कोई किसी को न बचाती है न कोई किसी को पकड़ती है। अच्छा, भारत भूषण महापंचायत बुलाई गई। देखिए, इसमें जो दोषी पदाधिकारी थे इन पर एफआईआर हुआ है, 302 का मदद भी हुआ है, के तहत एफआईआर हुआ है, चाहे एमपीओ है कि थाना प्रभारी, सब 6 पुलिसकर्मी पर एफआईआर हुआ है। अब महापंचायत करते हैं तो जो सामाजिक बात है उसमें जो, लेकिन विपक्ष कर रही है कि जो भी इनकाउंटर या हाथ इनकाउंटर हुआ है पुलिस से सबको जांच हो, जांच की मांग कर रही है। भरत तिवारी के सबको जांच हो, वो आने वाला समय बताइए। सर, अग्निशामक ने जो है बिहार के कोचिंग पर रिपोर्ट पेश की है, ये कहा गया है कि कोचिंग सेंटर है कोचिंग के अंदर अपना जवाब सारे व्यवस्था पर आपदा प्रबंधन के तहत और जो अग्निशमन समान प्रशासन का है उसके तहत सब चीज का आकलन हो रही है। उसमें सरकार कमर कस ली है, चाहे सुखाड़ हो, बाढ़ हो, चाहे किसी तरह इस पर सरकार कमर कस ली है। मंत्री लोग भी कमर कस लिए हैं, जहाँ अग्निशामक की कमी होगी, जहाँ सुखाड़ होगी, जहाँ बाढ़ आएगी, उसमें जो पीड़ित व्यक्ति होंगे उसके लिए सरकार कमर कस के तैयार है। आपदा पीड़ित व्यक्ति का सरकार को खजाना पर पहले अधिकार। विपक्ष का कोई चीज है भाई, अगर विपक्ष अपना पाक साफ है तो लालू यादव काहे बराबर चरा घटोला फंसते हैं? वो अपने गिरबान में हम झाँक करके देखे। ये भ्रामक प्रचार है, जनता को दिग्भ्रमित करने वाली बात हो रही है, उसकी जांच हो रही है भाई। जांच में जो भी पकड़े जाएंगे। एक आखिरी सवाल होगा, बिहार में देश कर चुका है, आपका क्या तैयारियां? हमने सारी तैयारी कर चुके हैं, चाहे बाढ़ की समस्या से हो, सुखाड़ की समस्या। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के राधाकृष्ण भवन में जिला शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, सदर अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सिहारा, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिले के सभी थाना अध्यक्ष और शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में मुहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और जुलूसों के निर्धारित मार्गों पर चर्चा की गई। प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मुहर्रम के अवसर पर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सभी आयोजन निर्धारित सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार के सामाजिक तत्व सक्रिय होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी और कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने जुलूस के रूट का भी विस्तार से समीक्षा की है।
27 तारीख को मनाया जाने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोगों ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाल दिया। करीब 350 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। करीब 4000 से भी ज़्यादा बल की तैनाती की जाएगी। डीजे मुख्य प्रतिबंधित है मामलों में, जैसा कि त्यौहार में आता है। हथियारों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध है। तलवार, भाला, डासा, इस तरह के जो हथियार लगाए जाते हैं धारदार हथियार, ऐसा करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र रहेगी। कुछ लोग जो है, कुछ हमारे युवा हैं जो व्यूज़ पाने के लिए जो है अनावश्यक जो है वीडियो बनाते हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका रहती है। ऐसे युवाओं से मेरा अनुरोध हो इस तरह से वीडियो आप नहीं डालें, क्योंकि सोशल मीडिया से ही पुलिस की पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे लोगों पर नज़र रख रही है और आपको कड़ी सिक्योरिटी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और आज पुलिस लाइन में एंटी मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है ताकि हमारी जो दंगा निरोधक दस्ता है पूरी तरह से तैयार रहे। और पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, माइकिंग कराया जा रहा है। और हम लोग भी जो है कल पूरे जिले में जिला स्तरीय लेवल पर भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। मंडल स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी जो है संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि मुहर्रम जो है हर वर्ष इस वर्ष में जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। आम नागरिकों से हम लोग की अपील होगी कि आप प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और जुलूस समितियों से मेरा अनुरोध होगा कि जुलूस की शर्तों को एक बार आप जरूर पढ़ लें। जो शर्तें दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन करें। किसी भी लाइसेंस की शर्तों का अगर उल्लंघन होता है तो उस पर जुलूस समिति के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। डीजे भी जब्त किए गए हैं, करीब 250 से अधिक डीजे पूरे जिले भर में जब्त किए गए हैं। और ये कार्रवाई भी लगातार जारी है। और डीजे के साथ साथ एम्पलीफायर होता है जो वॉइस को एम्पलीफाई कर देते हैं, ये सारी मशीनें डीजे जब्त कर रहे हैं। अपना कार्रवाई भी 8000 असामाजिक तत्वों को बाउंड आउट मनाए जाने का सूचना प्राप्त हुई। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने शांति समिति का बैठक जिला स्तर पर कल भी हम लोग ढाका में मंडल स्तरीय शांति समिति बैठक की। अन्य जगहों में भी हम लोग जाकर देखते हैं कि किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ हमने सभी जितने भी जुलूस की समितियाँ हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, सभी से अनुरोध किया कि जो सरकार के दिशा निर्देश है, डीजे का प्रयोग बिल्कुल पूरी तरीके से वर्जित है। किसी भी तरह का धारदार हथियार और अन्य जिससे आग लगने की संभावना हो वो पूरी तरीके से वर्जित है। और हम लोग ज्वाइंट ऑर्डर निकाल दिए हैं। जितने भी संवेदनशील स्थल हैं जहाँ हम लोग जरूरत महसूस होगा वहाँ पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और फोर्स डिप्यूटेड रहेंगे। मैं जिला के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि शांति से मुहर्रम को संपन्न कराएं और इसके बाद हम लोग बाकी त्योहारों को भी इस तरीके से बिल्कुल ये पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी होनी है। उसका CCTV कैमरा जितने भी रूट में है उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी जो संवेदनशील स्थल है उस पर भी हम लोग नजर रखेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।